सनातन धर्म उसके बाद है यार। 500 से पहले बात ये पता, ये जूता खाने वाला काम यही नीले कबूतर करते हैं। ये नीला कबूतर जूता खाने का काम करते हैं। जब खुदाई हुआ तो गौतम बुद्ध के वहाँ से मूर्तियाँ निकली। मैं अकेले स्नेक ठोक के कह रहा हूँ कि गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ निकली। तो वो गंगा नदी बुद्धिस्ट नदी क्यों नहीं है, पूछिए। ऐसा कुछ नहीं है। नहर कोई है, बुद्ध पहाड़ कोई है। महात्मा बुद्ध भगवान का नाम जपने वाले इन मूर्खों ने उनको भी बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कि आपने कहा कि सनातन धर्म बाद में आया, बुद्ध धर्म पहले आया। जनता को जवाब दे। सम्राट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब वो ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले, ब्राह्मणों ने उनको शिक्षा का पैसा दिया कि आप पढ़िए। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान करने वाले। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप मेरी सम्मान करता हूँ। आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे समाज का सम्मान है, हमारे भाई हैं, लेकिन आप जो अपनी विचारधारा रख रहे हैं सूखा नशा करके, आप कहीं ना कहीं उनको भी अपमानित कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो जनता के कार्यकर्ता के साथ साथ अपने आप को यज्ञवंशी कहते हैं, कृष्ण जी का वंशज कहते हैं। उनके किसने हाथ बांध रखे हैं कि इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी श्री कृष्ण मंदिर के लिए आवाज नहीं उठा पाए। नमस्कार, मैं मेघा, आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडिया। आज हिंदू पक्ष के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक झटका देने वाली खबर सामने आती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि एक विवादित ढांचा नहीं है, जो वहाँ ईदगाह है वो विवादित ढांचा नहीं है। उसी पे आज हम बात करेंगे, हिंदू पक्ष की क्या राय है। आप भी मानते हैं कि ईदगाह एक विवादित ढांचा नहीं है राहुल? देखिए, कोर्ट का फैसला है और संविधान को अगर हम मानते हैं तो हमें संविधान के तरीके से चलना पड़ेगा। बाकी हमें तो एक चीज पता है, राम आए रावण गयो, कृष्ण आए तो कंस। कलयुग में जो मंदिर तोड़े उसका होगा एक ना एक दिन अंत। बस हम इस पक्ष अब अपनी कृष्ण जन्मभूमि वापस लेने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट है, अभी हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, दरवाजे खटखटा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये मथुरा की जमीन है तो हमें पता है आज नहीं तो कल न्याय होगा ही होगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे जो धर्म गुरु भी हुए, हमारे जो पूर्वज हुए ऋषि मुनि, उन्होंने हमारे को हमेशा धर्म के मार्ग पे चलना सिखाया है। हमारी भागवत गीता उठा लीजिए, हमारी रामायण उठा लीजिए, हमारे वेद उठा लीजिए, उन्होंने हमारे को धर्म के मार्ग पे चलना सिखाया और हम धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। हमें पता है कि हम चलते जाएंगे और दरवाजे जितने भी बंद पड़े हैं वो अपने आप खुलते जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि को लेने के लिए हिंदू पक्ष को 500 वर्ष लग गए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पे कितना समय लगने वाला है? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, जब राम आए तो कृष्ण भी आएंगे। तो वही बात होगी जो राम जन्मभूमि के टाइम बोलते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। बस अब मंदिर बनाएंगे और तारीख फिर नहीं बताएंगे। कैसे बनाएंगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। तो पहले भी तो कोर्टों ने मना किया था, सरकारों ने मना किया हुआ था, फिर बना ना। अगर लोअर कोर्ट ने मना किया, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट मना करेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट मना करेगी, राष्ट्रपति जी के सामने अपनी आवाज उठाएंगे, राष्ट्रपति जी का फैसला अंतिम फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर कोई पलट सकता है तो राष्ट्रपति पलट सकती हैं, हम उन तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। हमारा ये कर्तव्य बनता है, हम भारत के नागरिक हैं, संविधान हमें इस चीज की इजाजत देता है और हम उस जो हमारा कर्तव्य और जो इजाजत है हम उसका फायदा उठाएंगे। आप लोग कहते थे अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या आप इस नारे में से मथुरा हटने वाला है? ये जिन लोगों का सपना है ना, उन्हें रातों को नींद आनी बंद हो सकती है, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल मथुरा लेके रहेंगे, बिल्कुल लेके रहेंगे, मथुरा भी लेंगे, काशी भी लेंगे। कैसे लेंगे? जैसे राम मंदिर लिया, जैसे आप जाकर के देखिए उज्जैन महाकाल के अंदर कॉरिडोर बनवा के दिखाया। जैसे राम मंदिर लिया यानी कार सेवा करके, गुंडागर्दी करके। देखिए, गुंडागर्दी नहीं कहते हैं। आपने अगर किसी से कुछ लेना है तो आप अपना हक लेते हो या छोड़ देते हो। आज कई लोग वक्फ के लिए गांधी मैदान के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, जंतर मंतर पे इकट्ठे रहते हैं, उनको लगता है कि उनका हक है तो वो लेने के लिए आवाज उठा सकते हैं। तो हमारे को किसने रोका हुआ है? जो संविधान उनके लिए वही संविधान हमारे लिए, तो हम अपने संविधान के हिसाब से आवाज उठाएंगे अपने लिए। बस एक ऐसा देश है जहाँ भगवानों को भी अपने पर्चे दिखाने पड़ रहे कि मैं यहीं पे पैदा हूं। कलयुग कलयुग कलयुग। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका ना आदि है ना अंत है, उसके बाद जो उनके रूप में अवतरित हुए प्रभु श्री राम जो आए, उनको भी वनवास भोगना पड़ा, कर्म अनुसार चलना पड़ा। वो भी 14 दिन वनवास में रहे, उन्होंने भी वो चीजें सही जो हम भी सहते हैं इस जीवन काल के अंदर।
लेकिन उन्होंने संसार को एक मैसेज दिया, उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, वो भटके नहीं, वो अधर्मी नहीं बने। आज अगर किसी की माँ किसी को आटा लेने को बोलते ना, वो माँ से बहस कर लेगा, आटा लेना नहीं जाएगा। लेकिन वो एक वचन के लिए 14 साल के वनवास पे चले गए, तभी तो वो आराध्य है हमारे, तभी तो प्रभु श्री राम है। उनके बाद उनके भाई भरत, जिनको सिंहासन का लालच नहीं था, उनके जो खड़क होते हैं उनको सीट पे रख करके पूजते रहे उनको। लेकिन वहीं पर हम औरंगजेब का भी इतिहास पढ़ते थे, दूसरों की भी फिर बात कर ही लेते हैं जब अपने धर्म की कर रहे हैं। उसने तो गद्दी के लिए अपने भाई की गर्दन काट के अपने बाप के सामने पेश कर दी, बाप को पानी नहीं दिया। कई लोग उसको अपना आइडल मानते हैं, और जो अपने पिता के वचन पे, माता के वचन पे 14 साल वनवास चले गए, कंदमूल खा के गुजारा किया। माँ शबरी, जिनको आइए दलित बोलते हैं, जातियों में बांटते हैं, उस समय माँ शबरी के हाथों से हमारे प्रभु श्री राम ने बेर खाए। अच्छा, आप लोग योगी जी को कट्टर हिंदू कहते हैं, ये कैसे कट्टर हिंदू हैं जिनके राज्य में श्री कृष्ण जन्मभूमि को विवादित ढांचा मानने से इनकार कर दिया? देखिए, आपने बोल दिया कि कट्टर हिंदू हम योगी जी को कहते हैं, उनके राज्य के अंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि को मानने से मना कर दिया। वो तो एक संत है, संत के बाद वो एक राज्य के कर्ता धर्ता है, उन्होंने पूरे राज्य की जनता के लिए काम करना है। लेकिन अखिलेश यादव तो जनता के कार्यकर्ता के साथ साथ अपने आप को यज्ञवंशी कहते हैं, कृष्ण जी का वंशज कहते हैं। उनके किसने हाथ बांध रखे हैं कि इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी श्री कृष्ण मंदिर के लिए आवाज नहीं उठा पाए? वो लालू प्रसाद यादव। किसने हाथ बांध रखे हैं? कृष्ण जी के वंशज जब हाथ बांध के बैठे हैं इस देश में संविधान के आगे, तो हमारे योगी जी क्या करेंगे? एक तरफ आपने इटावा वाला केस देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले यादवों ने ब्राह्मणों पे अत्याचार किया। एक तरफ अब यादव जो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, क्या वो इस मथुरा वाले केस पे अब आवाज उठाएंगे? अभी तक कितने ने उठाई है, जब उठाएंगे आप बताइए ना। आपको अखिलेश यादव से कोई उम्मीद नहीं है? दूर दूर तक नहीं है। जिनके पिताजी ने कार सेवकों पे हत्या करा दी, राम भक्तों की हत्या करा दी है, और वो कहते हैं मुसलमानों के लिए मुझे 10-12 और भी गोलियां चलानी पड़ती, मैं निष्पक्ष चलाता, मैं मुलायम मुल्ला सिंह मुलायम यादव है। लड़के बलात्कार करते थे तो कहते हैं लड़के गलतियां हो जाती हैं। तो आप ऐसे लोगों का समर्थन करोगे, ऐसे लोगों को आइडल मानोगे? अगर ये कृष्ण जी के वाक्य में भी वंशज होते ना, तो कृष्ण जी छोड़िए, विष्णु जी सुदर्शन चला करके गर्दन काट देते। अच्छा, अब क्या लगता है आपको, हिंदू पक्ष जो है, विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल हो गया, आरएसएस हो गया, ये लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि को वापस लेने के लिए क्या कठोर कदम लेने वाले? किया ही इन्होंने है। आप बताइए ना, राम जन्मभूमि के लिए गोलियां खाने वाले कौन थे? कौन थे? ये आरएसएस के लोग थे, बजरंग दल के थे, कट्टर हिंदू थे, सनातनी थे, जिन्होंने आवाज उठाई सनातन धर्म के लिए। तो क्या अब आप लोगों को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी गोलियां खानी पड़ेगी? कोई नहीं। देखिए, वो सरकार और इस सरकार में फर्क है। जिन्होंने वक्त के अंदर हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उन पे गोलियां नहीं चलाई। जिन्होंने कई आंदोलन हो गए, वंदे भारतें जला दी, ट्रेनें की पटरियां फूक दी, उन पे गोलियां नहीं चलाई। वो गोलियां चलाने वाली सरकार नहीं है, हमारा धर्म ही इजाजत नहीं देता। जब गोलियां चलाने वाली सरकार नहीं है, तो वो सरकार, हिंदूवादी सरकार जिसे आप लोग कहते हैं, वो हिंदुओं के लिए आखिर कर क्या रही है? कलम की ताकत। कलम की ताकत से ही आपको क्या लग रहा है? मोदी जी आए थे, शपथ लेते ही क्या राम मंदिर का दरवाजा खुलवा दिए थे? कलम की ताकत से ही तो जीते ना कोर्ट के अंदर। तथ्य जो थे, सबूत जो थे, वो पेश किए ना। जो सरकार वहां पे राम को काल्पनिक बता रही थी, हमारे राम जी को जो काल्पनिक बता रही थी, राम सेतु के ऊपर जो टिप्पणियां कर रही थी, उन्होंने तो सबूत दिए ही नहीं थे। वो तो नाम का खाली घोष कर रहे थे कि हम जाएंगे। राम मंदिर के बहाने तो बीजेपी जीत गई, अब कृष्ण जन्मभूमि के लिए कुछ करेगी? अरे भैया, सब करेंगे। मैं कहता हूँ सब्र का फल मीठा होता है, ये हमारे धर्म में ही कहा गया, किसी और में नहीं कहा गया। क्योंकि कई मूर्ख सोचते हैं अमरूद दिख गया खा लो, बे कच्चा दांत टूट जाएगा। तो ये लोग वही हैं, अगर इनको मूर्ख कह दोगे तो आग लग जाएगी। ज्ञानवापी पे एएसआई की रिपोर्ट आ गई, सब कुछ हो गया, लिखित में आ चुका है कि वहाँ पहले हिंदू पक्ष का मंदिर था। जब आप लोग ज्ञानवापी नहीं ले पाए तो कृष्ण जन्मभूमि कैसे ले? अरे अब क्या करें, कोर्ट का सीना फाड़ दे, संविधान की हत्या कर दे। वो हमारे ना खून में है, ना हमारे ग्रंथों में है, ना हमारे शास्त्रों में, ना हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है, ना हमारी हिंदुत्ववादी जो भारत की सरकार है वो हमें करने को मजबूर करती है। पर आपका संविधान तो आपको कृष्ण जन्मभूमि या ज्ञानवापी लाके नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देंगे आप बताइए? जब एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक संविधान नेतृत्व में अपने बनवा करके पूरे 140 करोड़ लोगों को ये कह सकते हैं कि इसी संविधान से ये देश चलेगा और तुम्हें भी चलना है, तो उसी संविधान के तहत हम राम मंदिर लिए, कृष्ण भूमि भी लेंगे, शिव भूमि भी लेंगे। कहा
जाता है कि पूरे 60,000 मंदिर तोड़े थे वो सारे वापस लेंगे, 3 तो आप ले नहीं पा रहे हैं। अरे आपको क्या पता हम क्या क्या ले चुके हैं अभी तक? क्या ले चुके? हम जो ले लेते हैं वो बताते नहीं है, नजर लग जाती है। आग क्यों लगी पड़ी है 26 लाइन्स में, आप समझ नहीं रहे हैं। आप जहां देखिए उधर मंदिर बन रहा है, मस्जिदें टूट रही हैं, ये आग क्यों लग रही है? जो थे, मैं तो कहता हूँ इसमें तो हमारे अच्छे सच्चे मुसलमान को आगे आके देना चाहिए। उनको तो भाईचारा निभाओ यार, हम भी तो निभाते हैं इतने समय से, अभी भी निभा रहे हैं। तो ये राम जन्मभूमि के लिए कोर्ट ने कहा था कि इसे कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया जाए, पर वहां नहीं सुलझाया गया, तो क्या इस बार भी कोर्ट के बाहर सुलझाया जाएगा? आप मुझे कोई एक फैसला तो बताइए जो कोर्ट के बाहर सुलझाया गया हो आज तक। ये भाईचारा कोर्ट के बाहर है, लेकिन जब हक की बात आएगी, जब इंसाफ की बात आएगी तो जाना हमें कोर्ट ही है, ये हमें पता है। भाईचारे से हमें ना आज तक एक रोटी नहीं मिली यार। मंदिर में जाएंगे, हम क्या अस्तित्व को बचा लेते हैं क्या हम लोग? हैं, जब गोलियां चला करके कार सेवकों को मार दिया तब हमारे भाई नहीं कह सकते थे कि हमारे भाइयों की छाती पे गोली चला दी मुलायम? ये वही था ना, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज मर गया मुलायम, मर गया काशी राम, पूरे भारत में गूंज रहा है जय श्री राम। उखाड़ो, क्या उखाड़ोगे? बहुत दौर था ना तुम्हारा, क्योंकि ये अटल की भूमि मानते हैं, अटल जी की भूमि, जो कहते थे ये नंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए कंकड़ है और यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जी में बहती हमारी अस्थियों को भी कोई कान लगा के सुनेगा तो उसमें से एक की आवाज आएगी, भारत माता की जय। हम उनके नेतृत्व में चलने वाले लोग हैं, हम उनको उनके विचारों को फॉलो करते हैं, जिन्होंने देश के लिए डंके की चोट पे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के भारत माता की जय बोला। लेकिन आज आप भारत माता की जय बोलने के लिए बोल दीजिए, कत्ल हो जाएंगे यहाँ पे, दंगे हो जाएंगे यहाँ पे। जबकि इन मूर्खों को ये नहीं पता 1857 की लड़ाई के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने मिलकर ये नारे का घोष किया था। अच्छा, एक बात बताइए सर, वक्फ की हर जमीन को, हर मस्जिद को आप लोग मंदिर बता देते हैं, ये कहाँ तक? तो ये उससे पूछना था, औरंगजेब से जो बम तोड़ रहा था उससे तो कुछ नहीं पूछा, वो बाबर से तो कुछ नहीं पूछा है। उससे कभी सवाल करने के लिए उसकी मूर्ति से ही पूछना शुरू कर दो, फोटो से। सब कुछ जानते हुए भी एक होता है अनजान कि मुझे पता नहीं था सॉरी, एक होता है ठोक के कहता है सॉरी। इनको पता है औरंगजेब ने क्या क्या तानाशाह करी है, औरंगजेब ने कितने अत्याचार करे हैं, बाबर ने कितने अत्याचार करे हैं। इसी चांदनी चौक की पावन भूमि पे जहाँ खड़े हैं शीशगंज गुरुद्वारा है, ज्यादा दूर नहीं है, इसी लाल किले से उठ के आया था फतवा जारी करने के लिए। और हमारे गुरु साहिब ने झुके नहीं थे उसके अहंकार के आगे, उसका अहंकार तोड़ने के लिए शहीदी दे दी थी। ये उन्हीं की भूमि पे खड़े, हम भूल जाएंगे क्या? कितने इतिहासों को आप झूठा बताएंगे, कितनों को? हम कहते हैं सभी मुगल नहीं थे ना, हम भी कहते हैं नहीं थे, लेकिन जो थे उनको तो कल्प्रिट को कल्प्रिट बोलो, आप तो उनको भी बोलते हो। तो आप काहे के देश के सगे हुए, आप काहे के गंगा जमुना तहजीब के हुए, आप किसी के भी नहीं हुए। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा सर, यदि संविधान से आपको अपने मंदिर वापस नहीं मिलते हैं, 60,000 की छोड़ देते हैं, हम खाली 3 की बात करते हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या। अयोध्या आप लोगों को मिल गया, यदि संविधान से बाकी 2 नहीं मिलते हैं तो आप लोग क्या करें? हमें विश्वास है संविधान में, हम संविधान की हत्या नहीं कर सकते ना मैडम, क्या करें? हमारे माँ बाप ने भी अच्छी शिक्षा दी, बचपन से ही काटना मारना पीटना नहीं सिखाया। 1992 में तो आप लोगों ने संविधान की हत्या की। कौन सी करी थी? बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। बाबरी मस्जिद थी, वो राम जन्मभूमि थी, बाबरी मस्जिद मत कहिए, नहीं तो आप भी कल्प्रिट कराएंगे जनता के उसके अंदर, चेहरा आपका भी आ रहा है, ये याद रखना। अगर हम मूर्ख हैं, हम क्या कहते हैं ज्ञान वापी क्या है यार? ए बाबा बताओ, फातिमा नदी बह रही होती फिर गंगा नदी क्यों बोलते हो उसको? बोलो ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार तो 1947 के बाद जहाँ मस्जिद है वो मस्जिद है, जहाँ मंदिर है वो मंदिर है। हाँ, जो राम है वो राम है, जो अब्दुल है फिर वो अब्दुल है। नाम लगाए ना, फिर कांवड़ यात्रियों से क्यों परेशान कर रहा है उनको? फिर अब्दुल है तो फिर अब्दुल है, बोले ना। मैडम तो वहाँ पे तो गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ मिली थी खुदाई में, वहीं पे साकेत था। पहले अयोध्या साकेत हुआ करता था, ये अयोध्या साकेत हुआ करता था। मैं भी हिस्ट्री पढ़ा लिखा हूँ, ठीक ना। जब वो क्या नाम है, जो अशोका सम्राट था ना, वहाँ पे साकेत हुआ करता था, मैंने ये भी पढ़ा है। वो तो अयोध्या नहीं, तो वो साकेत था। अयोध्या नहीं था? नहीं, वो साकेत था। राम मंदिर नहीं? नहीं, वो तो गौतम बुद्ध का ये साकेत नगरी बसाया हुआ था। कहाँ से आए थे? सीधा अंतरिक्ष से आए थे क्या? नहीं, वो तो भारतीय था ना, भारतीय थे ना, जन्म लिया था ना, उसी हिसाब से लिया था जिससे आपने लिया। वो तो पहले साकेत था, गौतम बुद्ध का नगरी था, साकेत था। दिल्ली में मॉल है
यार, जाओ घूम के आओ, दारू पी के आ जाते हो। साकेत मैं पढ़ा लिखा हूँ भाई, आपके इससे दारू पीना तो फिर बात कितना कर पढ़ लिखे? वो साकेत था। कौन साकेत था? साकेत था, कौन साकेत था? गौतम बुद्ध का बसाया हुआ साकेत था, अशोका सम्राट का बनाया हुआ का जन्म कब हुआ? अशोका सम्राट। अरे गौतम बुद्ध का जन्म कब? 563 ईसा पूर्व हुआ। आप जानते हैं कहाँ पे हुआ था? सनातन धर्म कितना पुराना है? सनातन धर्म उसके बाद है यार। 500 साल बाद। ये पता है, ये जूता खाने वाला काम यही नीले कबूतर करते हैं। ये नीला कबूतर जूता खाने का काम करते हैं। 500 साल पहले कौन है? गौतम बुद्ध जी आए। गौतम बुद्ध जी अगर 500 साल पहले आए, सनातन का कितना पुराना है? आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। आपका हम सुनेंगे, आपका नहीं सुनेंगे सर। मैंने जो राम जन्मभूमि राम मंदिर सर, के खिलाफ संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते, मेरा अधिकार है कि नहीं मैडम बात करने के लिए? तो सही तो बोलो। तो मैं सही बोल रहा हूँ ना। नहीं। तो आपका नाम क्या? एक मिनट, आपका नाम क्या? मेरा नाम महेंद्र सिंह हुआ। महेंद्र सिंह सनातन धर्म का नाम है ना? क्या मैंने हर धर्मों का मैं हर धर्मों का सम्मान करता हूँ, हर धर्म का सम्मान करता हूँ। लेकिन नहीं, आपने बोला गलत हो भाई। मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। से क्यों नहीं है आपका? क्या मतलब? आप जो बोल रहे हो तो हिंदू में सनातनी बात। सर मेरी बात सुनिए। सनातन कौन सा धर्म है आपको मालूम है? सनातनी, देखिए जो आपने बोलते सनातन, गौतम बुद्ध, क्या गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से का, आ गया? आपको ज्ञान कहाँ से आया? सनातनी नाम बोल रहे हो ना? भैया मैं बात कर लूं। सर आपका नाम पहले कहाँ से आ गया? पहले कहाँ से आ गया आपका नाम? मेरा नाम तो महेंद्र सिंह हुआ, कहाँ से आ गया? अरे तो मेरे से भी कॉन्फिडेंस है, आप वेल कॉन्फिडेंस से तो बात करो यार। तो आप बताइए जब क्या आप राम मंदिर बना हुआ, जब खुदाई हुआ तो गौतम बुद्ध का वहाँ से मूर्तियाँ निकली। मैं अकेले से ठोक के कह रहा हूँ कि गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ निकली। तो वो गंगा नदी बुद्धिस्ट नदी क्यों नहीं है? पूछिए। ऐसा कुछ नहीं है। नहर कोई है? कुछ नहीं है। बुद्ध पहाड़ कोई है? महात्मा मैडम, बुद्ध मेरी बात भगवान सुनिए। का नाम जपने वाले इन मूर्खों ने उनको भी बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, वो ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले, ब्राह्मणों ने उनको शिक्षा का पैसा दिया कि आप पढ़िए। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान करने वाले। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप मेरी सम्मान करता हूँ। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं। वहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति निकली थी, लेकिन वहाँ कोई गौतम बुद्ध का मंदिर नहीं था, साकेत नहीं था जो आप बता रहे हैं। वहाँ राम मंदिर था, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। मेरी बात सुनिए, जब एविडेंस दी थी, जब मेरी बात सुनिए, जब दिया कुमारी आपके ऊपर टिप्पणी कर देंगे कि उन्होंने संविधान में प्रावधान नहीं डाला, वो बुद्ध था। मेरी बात सुनिए, आप बताइए कि सबसे पहले हम लोग मौर्य हैं, हम लोग सिंह लिखते हैं, मौर्य हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। हम लोग मौर्य हैं, हम लोग मैं भटका नहीं। जब दिया कुमारी कुशवाहा मौर्य है, जो दिया कुमारी कुशवाहा मौर्य, सबसे बड़ा उन्होंने एविडेंस दिया था कि 390 वंशज है दिया कुमारी कुशवाहा श्री राम के। उन्होंने जब दिया तो आप बताइए, हमने बिल्कुल, मैं सत्य बोल रहा हूँ। हिंदू पक्ष ने एविडेंस दिया था, वो श्री राम जन्म। मेरी बात सुनिए ना मैडम, आप हमको बेवकूफ हो गए आजकल। नीला 1000 साल तो आप बनाए हुए हैं। सॉरी, ये काला कबूतर है। मेरी बात सुनिए, सनातन किसने दिया? गौतम बुद्ध ने सबको बराबरी दिया। बराबरी का हक अशोका सम्राट ने दिया। इस भारत में सबको बराबरी का, जो हम लोग हथियार रख दिए कलिंग युद्ध बाद, हम लोग पढ़े लिखे हैं, अशोका सम्राट ने हथियार रख दिया। के लिए शराब भी बाबा साहब ने दिए। मैं दारू पिया हूं क्या? ये कहते हैं पानी पीने का हक भी हमारे को बाबा साहब ने दिया। संविधान मीडिया नहीं हूँ सर, मैं गोदी मीडिया। मैडम आप गोदी मीडिया है ना? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धुतकार रही हूँ। हाँ, मैं ठुकरा रहा हूँ। मैं मेरा हक मीडिया, आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, और अगर आप कोर्ट की संविधान की बात करोगे तो आपको गोदी मीडिया बोलेंगे ये लोग। ये कहते हैं आज तक हमारे को पानी नहीं पीने दिया। नहीं, पानी नहीं पीने दिया। आप संविधान को नहीं हो, हम लोग उसको पानी पीने का डर नहीं है। सावित्रीबाई फुले ने, सुनिए, सावित्रीबाई फुले ने पिक्चर अभी बना, जो अपने घर में अनुसूचित जाति को कुआं खोदने का काम किया, पानी पिलाने का काम किया। यदि आप संविधान को मानते, यदि आप संविधान को मानते तो आप राम जन्मभूमि राम मंदिर के फैसले को ठुकराओ। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ। भाई आप सिंह कुमार हो, क्या हुआ आप? क्या मतलब? आपने भी पहले सिंह बोला, कुमार बोला, क्या हुआ आप? सर मेरा नाम महेंद्र सिंह कुमार हो। हम लोग महेंद्र सिंह मौर्य हैं। मौर्य हैं, मौर्य हैं। सिंह तो सरदारों में था, आपके बाल कहाँ? मौर्य ऐसा
ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोग अभी आप सिंह बोल रहे हो। मौर्य अशोका सम्राट भी क्षत्रिय है। सिंह बोल रहे सिंह क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय वो सिंह है। सिंह किस में लगता है? मैं दिखाऊं फोन में? ना, ना, ये है ऐसा कुछ नहीं है। घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं है। सिंह कभी कुमार कुछ ऐसे ऐसा मत कुछ बोलो। नहीं है। ऐसा कोई, अरे मौर्य क्षत्रिय था, मौर्य क्षत्रिय है, मौर्य क्षत्रिय है। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, पिपली बनकर राजा के पुत्र थे। कौन थे? वो भी क्षत्रिय थे, वो भी क्षत्रिय थे। मूर्ख इंसान, एक मिनट, मूर्ख इंसान, प्रभु श्री राम भी क्षत्रिय थे जिन पर सवाल उठा रहे हैं। हेलो, क्षत्रिय भारत में नहीं ये पता कैसे लोग ये कभी सिंह होते हैं? नहीं पता हुआ। हेलो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। अरे अशोका कौन था? अशोका सम्राट कौन था? बताइए ना। ये ऐसे लोग हैं, कभी सिंह होते हैं, कभी कुमार होते हैं, कभी यादव होते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं। पैदा नहीं हुआ था। धर्म के लिए कुछ क्या बात कर रहे हैं आप? छोटे मोटे राजा हुआ करते थे। अशोका सम्राट जी वाली कोई प्रतिभा है? कहाँ है? हाँ जी, लग रही है। अशोका सम्राट। मैंने कभी अरे राम का अपमान किया गया? दिखाइए मुझे। मैं राम को, मैं भी अपमान नहीं कर रहा हूँ। आप राम- मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी धर्म थप्पड़ मारूं दिल करता है। तुझे परेशानी किस चीज की मेरा है? अधिकार है। हेलो, क्या है? अब भाई तुझे परेशानी किस चीज की है? बता। मैं- क्या नहीं मिला तुझे? क्या चाहिए? हर एक चीज खाना पीना क्या चाहिए? मेरी बात, परेशानी किस बात संविधान की में है? हर एक मुझे चीज ये है। बता परेशानी किस बात की है? मुझे किसी बात के कपड़ा परेशानी अच्छा डाल रहा है, तू खा भी भैया, रहा है। भैया मेरी क्या बात, चाहिए? सर क्या प्लीज चाहिए? लिसन टू मी 1 मिनट, मेरी बात सुनो। तुझे चाहिए क्या? अरे उन्हें समझ किस बात नहीं की है चाहिए? भैया। परेशानी किस बात की तुझे? सबका अधिकार। ऐसा झगड़ा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? दंगा कराना चाह रहे हो तुम दंगा कराना चाह रहे हो? मैं किसी को अपमान नहीं कर रहा हूँ। अशोका सम्राट का पहचान है भारत, अशोका सम्राट का पहचान है भारत, अशोका सम्राट। इन्होंने नशा किया हुआ है, नशेड़ियों का। अरे आप नशा किए हो, मैं नहीं नशा किया हूं। मैं कह रहा हूँ, मैं करूँ, आप आप नशा भाई किए। हैं, मेरे भाई आप भी हैं। सम्मान है, आप जाइए। मैं भी नशा करके ऑन मीडिया मत अरे आइए। आप नशा आपकी किया, वजह मैं से नहीं। पूरा समाज खराब होता मैं सच बोलने का अधिकार है, पूरा समाज सच बोलने का। सर मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने बोला राम जन्म के सामने से हट जाए यार। सवाल तो करने दो। राम जन्मभूमि पे हो गया, आपने कहा वहाँ पे कोई साकेत था, बुद्ध जी का मंदिर था, ठीक है। अब श्री कृष्ण जन्म। अच्छा, अरे यार, अच्छा कपड़ा मैंने अपने परिश्रम से घूम रखा, आपका परिश्रम से नहीं। ठीक ना? बोला उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा। मैडम मैंने गलत बोला भाई, मैंने गलत समाज का सम्मान है, हमारे भाई हैं, लेकिन आप जो अपनी विचारधारा रख रहे हैं सूखा नशा करके, आप कहीं ना कहीं उनको भी अपमानित कर रहे हैं। मैं किसी को ये अपमान नहीं आपके कर रहा मुंह हूं। से जो महक आ रही है ना, वो मुझे भी नशे में डालने की अगर मेरा, बात सुनिए। देश का खा के बुरा करो। अरे मैं इसी देश का खाता हूँ, मेरा अधिकार है। हम लोग भारतीय हैं। किसी की कमी है, सर किसी की कमी है। मैं नहीं, मैं किसी की कमी है? मैं अगर सर मैं मेहनत नहीं करूंगा, अगर तो खाने को मिलेगा मैडम। मेरी बात सुनिए। मैं मेहनत नहीं मेरा करूंगा, सवाल खाने को सुनिए। मिलेगा। मैं किसी को रे बोला जी। सवाल सुनेंगे? या मैडम, आपने कहा कि राम जन्मभूमि पे पहले बौद्ध मंदिर था, ठीक है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पे किसका मंदिर था? मैडम देखो, मैं जो जानता हूँ, जो खुदाई हुआ था, मैंने वो सच्चे बोला कि गलत बोला। खुदाई में जो मिला था वो सत्य बोला कि मैंने गलत बोला। आप इसी क्वेश्चन में आपने कहा कि वहाँ पे बुद्ध की मूर्ति मिली थी, मैं उस बात से अग्री करती हूँ, मिली थी, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे हजारों देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली थी। मैडम मेरी बात सुनिए। मानते ऐसे हैं? इन्होंने अभी बोला मैडम, आप ये बात मानते हैं? हाँ मैं मानता हूँ। हजारों देवी देवताओं की मूर्ति मिली थी। मेरी बात सुनिए। आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे को ठुकरा रहे हैं। मैं सर्वे को नहीं ठुकरा रहा। आप सुप्रीम कोर्ट को ठुकरा रहे हैं। मैडम मैं संविधान को श्री राम के अस्तित्व को ठुकरा रहे हैं। नहीं, मैं अपने अस्तित्व को क्यों ठुकराऊंगा? मैं किसी को अस्तित्व को मैं नहीं बोला, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं दिया गया जो अभी लिखे तुलसीदास, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। हो गया। आप मुझे सुनिए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? इतना पढ़े लिखा आप मीडिया है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? आप मेरे सवाल का जवाब मुझे क्वेश्चन के एक जवाब दीजिए ना। मैं आप सवाल मीडिया करने पढ़े लिखी हैं। माइक पकड़िए, इधर आ जाइए, नहीं मैं जवाब देती हूँ। हाँ नहीं पकड़िए माइक, नहीं, इधर आप आइए। बताइए ना कलिंग युद्ध कब हुआ था? मैम जवाब दे रहे हो, माइक तो पकड़ो। नहीं, मैं मीडिया वाला नहीं। सवाल का जवाब है। हाँ मेरे पास जवाब है आपके ठीक है। सवाल पर। आप एक काम करिए, माइक पकड़िए, इधर आ जाइए। नहीं, आप हमको मैंने बता आपसे दीजिए। एक सबूत मांगा कि आपने कहा कि सनातन धर्म बाद में आया, बुद्ध धर्म पहले आया। जनता को जवाब दे। सम्राट, मैडम मेरी बात सुनिए, मैं जो पढ़ा लिखा हूँ मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैडम एक संघमित्रा मौर्य और महेंद्र, आप बताइए, वो अपने देश के लिए पूरा धर्म का प्रचार में लगाए पूरे जीवन। अशोका सम्राट ने, तो आप हमको एक चीज बताइए, वो लोग राजपाट त्याग के कलिंग युद्ध के बाद, जो कि सबको, जब उन्होंने कलिंग युद्ध किया था तो हजारों खूनें बही थी, नदियाँ जैसा खून बह गई थी। उन्होंने क्या किया कि पूरे मानो भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने पहले चंडक शोका हुआ करता था, उसके बाद से वो लोकप्रिय तब हुआ जब उन्होंने हथियार रख के मानवता को पाठ पढ़ाया, दुनिया को।
मानवता का पाठ किसने दिया? हाँ देखो, जब हृदय परिवर्तन हुआ, लोग रोने लगे कि भाई हम राजा रहकर क्या करेंगे अपने राज्य करने के लिए। हमने हजारों लोगों का मैं हिस्ट्री से हजारों लोगों का खून तो महाभारत युद्ध में भी बहा। नहीं, तो महाभारत युद्ध में बाहर हुआ, लेकिन अशोका सम्राट जैसा भारत में कोई सम्राट पैदा नहीं हुआ। जो सुनिए ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। मैं आपकी इस बात का बिल्कुल समर्थन करती हूँ, सुनिए मैं आपकी इस बात का बिल्कुल समर्थन करती हूँ कि अशोका सम्राट जैसा कोई सम्राट पैदा नहीं हुआ, लेकिन भारत में, सुनिए मेरी बात सुनिए मेरी, सुनिए तिरंगा, बात सुनिए मेरी, कौन में अशोका स्तंभ जी, बात सुनिए मेरी। देखिए, आप जो कोई भी है, मेरे को नहीं पता है किस जाति से, किस धर्म से, मुझे नहीं पता है। आप अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, अगर आप सनातनी होते तो आपको ये पता होता कि बौद्ध धर्म बाद में आया था, सनातन पहले आया था। देश में जैन धर्म बाद में आया है, सनातन पहले आया। मैडम मेरी बात सुनिए, और इसी सबूतों के आधार पर राम मंदिर हिंदुओं को आप तो मैंने सत्य बोल दिया था, आपने मुझे दारू पीने की बात करी, मैंने एक की गंध बता रही है सर, मैं क्या यहाँ खड़ा है। अरे यार, मैं झुंड है तो आप गलत नहीं साबित कर सकते। मैं गाली दिया आपको, रे बोला? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको कोई अशुद्ध बोला? इतना भाई बहनों का मैंने अशुद्ध बोला तो बताइए। किसी को रे कहने का भी मैं क्षमता रखता हूं तो बताइए। सीधे से सवाल का जवाब ये है, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप राम जन्मभूमि का जो फैसला आया, क्या आप उसे मानते हैं? मैं मानता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करता हूं। अभी आप बोले तो मैं नहीं मानती। मैं क्यों मानूंगा? आप गलत बोलेंगे नहीं ना, आप जबरदस्ती कहेंगे, आप जबरदस्ती नहीं मनवा सकती ना। जबरदस्ती नहीं मनवा, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। वो गलत दिया संविधान ने, सुनिए ना मेरी बात सुनिए, जो उन्होंने गलत फैसला दिया वो सही फैसला दिया। हिंदुओं ने लड़के अपना मंदिर वापस लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, संविधान के अनुसार लिया। संविधान के अनुसार लिया। आप उस संविधान से सवाल कीजिए, आप उस संविधान से तो फिर आप बताइए, अभी ला का फैसला बाकी था, योगी जी ने उसको अपने अंदर लाकर उसको मंदिर बनवा दिए। मुझे आप क्या गलत है? इस देश के अंदर यदि 60,000 मंदिर तोड़े गए थे तो तोड़े गए थे, मानते आप ये बात? अगर वो 60,000 मंदिर हिंदू ले रहा है तो क्या गलत है? नालंदा विश्वविद्यालय खिलजी ने जलवाया था, ये मानती है? ये मानती है? वर्षों तक का विश्वविद्यालय मेरी बात सुनिए ना, वो अशोका सम्राट का विश्वविद्यालय बनवाया हुआ था, वो आप मानती है कि नहीं मानती हैं? मेरी बात सुनिए सर। तो आप बताइए, जब मेरी भारत बात का सुनिए। जब ऋषि मुनि आते थे, तो जब अशोका सम्राट ने इतना लंदन, फ्रांस, हर जगह से ये विश्व गुरु हुआ करता था भारत, अशोका सम्राट के जमाने में नहीं हुआ करता था, विश्व गुरु हुआ करता था। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया कब थी? युगों से आज भी सोने की चिड़िया है। अच्छा एक चीज बताइए मैडम, मेरी बात सुनिए, मैं जो मांग रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? इनके बातों का जवाब आपका क्यों देते हैं आप? नाम मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद है। क्या है? मोहम्मद सज्जाद। हाँ। अब आप शांत हो जाइएगा। मेरा आपसे सवाल है, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वो विवादित ढांचा नहीं है, आप भी मानते हैं? मानता हूँ मैं ये बात, पर वो जो बात की सवाल कर रहा है आपको, उस बात के जवाब दो आप। वो कह रहे थे, वो बार बार आपसे सवाल मांग रहे हैं, आप देते क्यों नहीं हो ये बताओ? मैं उसके हर सवाल का जवाब दे रही हूँ, पूछ लो। नहीं एक भी जवाब। मैंने आपके कौन से सवाल? सांसद भवन में लगी है अशोका की पहचान, तिरंगे पे लगी हुई है, पैसे पे लगी हुई है, पैसे पे लगी हुई है, वो पहचान पूछ रहा है, हमारी खानदान की पहचान पूछे। मौर्य है, हम लोग डरते नहीं है किसी से, हम लोग नहीं डरते हैं, आप मुझे न डराइए। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ऐसा कोई सवाल नहीं है। कोई भी डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोगों को दबाया जा रहा है। कौन दबा रहा है? नहीं दबाया जा रहा। सवाल का जवाब नहीं दिया। बे भाई तू अभी आया, मैं उसी टाइम से खड़ा हूँ, बीच में मत आया कर। जब तुझे सवाल के जवाब ना पता हो ना तो बीच में मत आया। आपको जवाब मुझे देना ही नहीं है, मुझे डिबेट ही करना नहीं है। बोला आप मुझे एक बात मैं उसी टाइम से सुन रहा हूँ भाई, सवाल की जवाब उसको नहीं मिल रहा है। अच्छा नहीं मिला? अच्छा मैं कोई भी सवाल की जवाब नहीं दिया उनको। सवाल ही नहीं पता है सर, नहीं दिया मैडम, आपको सवाल ही नहीं पता है। सब मैं करूंगा ही नहीं डिबेट, मुझे पता है यहाँ पे। नहीं पता तो घर पे बैठ, यहाँ पे फालतू बस। एक मिनट शांत। मैं आपसे कोई सवाल नहीं करने वाली, मैं आपसे केवल इतना पूछने वाली हूँ, क्या आप ये बात मानते हैं कि भारतवर्ष में जब मुगल आए तो उन्होंने यहाँ के हजारों मंदिरों को तोड़ा था? तोड़ा था। तो क्या अगर आज वो हिंदू अपने मंदिर वापस ले रहे थे वो गलत है? गलत है वो, गलत नहीं है, लेना भी चाहिए उनको, ठीक है लेना चाहिए। तो क्या हिंदू लड़के मार के, मुसलमानों को मार के अपने मंदिर वापस ले रहा है या संविधान के अनुसार ले रहा है? संविधान के अनुसार ले रहा है। ये बात भाईचारे की बात करते हैं देश में। जी भाईचारे का तो क्या मुसलमानों को भाईचारे के अनुसार वो मंदिर वापस नहीं देने चाहिए? मैं मुसलमानों से कुछ नहीं कहना चाहूँगा, संविधान जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। मुसलमान मानना है मुसलमान को भी मानना पड़ेगा, हिंदू मानना है हिंदू को भी मानना पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, वो भैया ये कह रहे थे कि बौद्ध धर्म पहले आया, सनातन बाद में आया। कहा तो इस देश में ये भी जाता है कि इस्लाम पहले आया, सनातन बाद में आया, मानते हैं ये बात? इस्लाम पहले आया, सनातन बाद में आया। अच्छा। ये चीज़ मैं मानता हूँ, मानता हूँ ये चीज़। हाँ, शांत हो जाइएगा। इस्लाम का जन्म कब हुआ?
इस्लाम का जन्म कब हुआ वो मुझे नहीं पता है। तो फिर इस्लाम कैसे आया भाई? अलग नशे कर तो मेरी बात इस्लाम मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप यही बोलेंगे मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ सुनने आया अपने धर्म का नहीं पता है। मैं हिंदू हूँ लेकिन मुझे पता है इस्लाम कब आया था और सनातन कब आया था। मुझे डिबेट ही नहीं करना है, मैं डिबेट क्या करने आपको यहाँ पता ही नहीं है ना सर? मुझे नहीं आप करना है। मेरे पे सवाल उठा रहे थे, मैं सवालों का जवाब नहीं नहीं मैं आपको अपने ही धर्म का मजहब का नहीं पता है। मैडम मुझे डिबेट नहीं करना है, बात समझा कीजिए। मुझे करना इस्लाम का है जन्म मैं कब हुआ इस्लाम का जन्म बताइए। मुझे डिबेट नहीं- अब क्यों भाग रहे हैं भाई? अरे जाओ। अब क्यों भाग रहे हैं? मुझे डिबेट करना ही नहीं है, तो फिर अपने धर्म की तो नॉलेज रखो। मुझे डिबेट ही नहीं करना है। अपने धर्म की तो नॉलेज रखो कम से कम।